दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना और हो सके तो अपने करीबी लोगों को समझाने की कोशिश भी करना, क्योंकि अब वाकई बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। हालात वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि हम सोच रहे हैं। अगर कोविड-19 की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखोगे तो दिन के जो 1000 से 1500 मौतें दिखाई दे रही हैं, ये आंकड़े उस तरह से नहीं है, बल्कि दिन में कम से कम पूरे भारत में 10,000 से भी ज्यादा मौतें हो रही है। हो सकता है कि ये आंकड़ा उससे भी कहीं ज्यादा हो। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं, बल्कि ये अंतिम चेतावनी के तौर पर इस वीडियो को देखो, वरना अगर आप अब तक सुरक्षित हैं तो हो सकता है कल को आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको खुद को तो बचाना ही है, साथ में अपने पूरे परिवार को भी बचाना है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार को बचाने के लिए नहीं जा सकते हो। कम खाओ लेकिन घर के भीतर रहो, बेवजह बाहर मत निकलो। अगर आप किसी सिचुएशन में बाहर निकलते भी हो, जैसा कि कोई न कोई सामान लेने के लिए आपको तो जाना ही होगा बाहर, तो आप बाहर जाओ तो 2 मास्क का प्रयोग करो। पहले सर्जिकल मास्क लगाओ और उसके ऊपर N95 मास्क लगाओ, तभी आप सुरक्षित रहोगे। और जो लोग भी कपड़े वाले मास्क का प्रयोग कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है और इसी के चलते बहुत ज्यादा केसेस बढ़ भी रहे हैं। इस वक्त हमारे देश का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सब कुछ फेल हो चुके हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन से बहुत सारी कोशिशों के बाद कुछ अच्छी न्यूज देखने को जरूर मिली है। जो ऑक्सीजन की कमी चल रही थी वो धीरे धीरे उसकी जो सप्लाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल जनसंख्या वाला देश है और इतने लोग भारी मात्रा में बीमार पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश की असली स्थिति क्या है। हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला है अब वही मालिक है। वैसे सरकार को गालियां देकर आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं कि सरकार रैलियां कर रही है, कहीं पर कुंभ मेला कर रही है, कहीं पर रमजान चल रहा है, रमजान को लेकर बाजारों में भीड़ चल रही है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। आप इन सब बातों को सोशल मीडिया पर कोस कर एक दूसरे से कहकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। जिन अस्पतालों से अगर आपको ये खबर मिलती है कि 1 या 2 मौतें हो रही है, तो ये आंकड़े झूठे हैं, बल्कि हर एक अस्पताल से दिन के कहीं पर 5 मौतें हो रही हैं, कहीं पर 10, कहीं पर 20, तो कहीं पर कुछ और ही ज्यादा। एक शमशान घाट से कम 50 से लेकर 100 लाशें दिन में जलाई जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुओं के कितने ही शमशान घाट हैं, क्रिश्चियन धर्म के कितने ही दफनाने वाले जगह है, मुस्लिमों के ही उसी तरह से कब्रगाह है। तो यहाँ पर कितने ही लोग दिन में दफनाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जिसका कोई भी आंकड़ा नहीं है। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं पर बेड नहीं खाली है, तो कोई बिना वेंटिलेटर के ही तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दे रहा है। कहीं पर दवाओं को लेकर घोटाला चालू है, कहीं पर कालाबाजारी चालू है, तो कहीं पर कुछ और चालू। इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी पैसे बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से पैसे बना रहे हैं, भले ही सामने वाले की जान ही क्यों न चली जाए। देखिए, मेरे खुद के ही जान पहचान में कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी जान जा चुकी है, उनकी वो उम्र नहीं थी। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम से इस वक्त जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। लेकिन क्या होता है ना कि कोरोना इस वक्त उम्र, रिश्तेदार, दोस्त को देखकर नहीं चल रहा है। कोरोना सिर्फ जान लेना चाहता है और वो किसी तरह से भी जान ले रहा है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आपके किसी मंत्री से पहचान है, फलाना नेता से आपकी अच्छी पहचान है, किसी पुलिस वाले से पहचान है, किसी मीडिया वाले से पहचान है, तो देखिए इस वक्त ये सब चीजें बेकार है। कोई भी पहचान काम नहीं आ रही है, सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। बल्कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये खुद भी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रही है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो या फिर कोई सांसद या विधायक हो, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, तो आप भूल जाओ कि आपका इलाज सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़। सरकारी लिस्ट में आप सिर्फ एक डेटा के समान हो, आप मर जाओगे, किसी को कोई चिंता नहीं होगी। आप इस दुनिया में क्यों आए, इस बात से सिर्फ आपके परिवार को फर्क पड़ता है। अभी फेसबुक पर कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें एक लड़का है, उसने एक फेसबुक के पेज पर पोस्ट किया हुआ था जिसमें उसने लिखा कि उसके पिता
उसके छोटे भाई, उसकी बुआ और उसकी माँ की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते, और उसकी खुद की हालत भी बहुत खराब है। और उसका ये कहना है कि अब उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर वो ठीक हो भी जाता है कोरोना से तो वो घर जाकर करेगा क्या, क्योंकि उसकी पूरी संपत्ति, उसके परिवार वाले तो खत्म ही हो गए। तो इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है। उसका तो ये भी कहना है कि मेरे लिए दुआ करो कि जब मैं मरूं और दोबारा मेरा जन्म हो तो मैं इंसान के रूप में जन्म ना लूं। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि इस वक्त संभल जाओ, अभी भी बहुत ज्यादा वक्त बाकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। वो अभी भी सरकारों को कोस रहे हैं कि सरकार बेवकूफ बना रही है, कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, और वो लोग बिना मास्क के ही बात कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि वो अपने साथ न जाने कितने ही हजारों लोगों को ले बीतेंगे अगर वो कोरोना का शिकार हो जाते। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मेरा नेता तेरा नेता, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, इन सब चीजों के लिए बहुत समय मिल जाएगा। हमारी जिंदगी रहेगी तो बहुत समय मिल जाएगा, हम इन चीजों के लिए कभी और लड़ लेंगे। देखिए हम इंसान हैं, इंसानी फितरत होती है, वो किसी न किसी चीज के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन ये सिचुएशन लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये आपसी समझ का है। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है कि आप खुद को और अपने परिवार को बचा लो। देखिए जिंदा रहे तो किसी न किसी मुद्दे पर तो आप लड़ ही लोगे, क्योंकि लड़ना हम इंसानों की फितरत है। देखिए अगर घर में रहकर कमाई नहीं हो रही है तो इसके लिए आप ऑनलाइन के कुछ ऐसे माध्यम तलाश कीजिए जहां से आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी चलने वाली है। पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इस साल भी स्थिति कुछ वैसी है। ये कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका आना अभी बाकी है। तो इसलिए जब 1 मई से इंजेक्शन लगने की शुरुआत होगी तो इसे नजरअंदाज ना करें, इंजेक्शन ले लें, क्योंकि इंजेक्शन लगने से ऐसा नहीं है कि आप कोरोना के शिकार नहीं होंगे, बल्कि ये होगा कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं। आपके अंदर इन्फेक्शन आया भी तो उस लेवल का नहीं होगा कि आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ेगी, आप बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पाओगे। तो इंजेक्शन जब लगे तो आप लगा लेना, उसको लेकर राजनीति मत करना, मन में कोई दुविधा मत रखना, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स मत पढ़ना, क्योंकि 12 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगा है, उसमें 1 या 2 ऐसे मौके देखने को मिले हैं जिसका कई लोगों ने कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद लोगों की मौत हो जा रही है, कुछ अलग चीजें सामने नजर आ रही है। तो हो सकता है कि उनके बॉडी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो और उसी वक्त उसने इंजेक्शन लगाया और उस दौरान किसी और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई हो, लेकिन इल्जाम जो है वो इंजेक्शन के ऊपर लगा दिया गया। वरना 12 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगा है तो सोच लीजिए कि 12 करोड़ लोग अब तक मर चुके होते। तो इंजेक्शन को लेकर भी अफवाह ना फैलाएं। देखिए कोरोना ऐसी बीमारी है कि अगर कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे देखने के लिए कोई जा नहीं सकता है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके खुद के घर वाले भी। नॉर्मल बीमारी में हम देखते हैं कि जब अस्पताल में कोई मरीज जब एडमिट होता है तो उसे देखने के लिए उसके रिश्तेदार आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हंसी मजाक का दौर चलता है। तो मरीज का जो दिमाग है वो सही स्थिति में बना रहता है, उसे लगता है कि उसकी देखभाल करने के लिए वो लोग उसके पास जमा है, उसको चाहने वाले लोग हैं। लेकिन कोरोना में ऐसा नहीं है। आपको कोरोना की बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं जो बहुत सारे लोग लड़ नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त सारी सावधानी बरतें, अफवाहों पर यकीन ना करें कि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं तो इसको मैं यकीन मानकर चलूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।